नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे की खबरें हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुधीर आपको बताएंगे। सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी। कहा, अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होंगे। दोनों देशों में जल संकट को लेकर तनाव बढ़ा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी तबीयत खराब होने पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हुई। 78 वर्षीय सोनिया पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक को प्रमुख उपलब्धियां बताया गया, जबकि कांग्रेस ने सेना के नाम पर श्रेय लेने पर सवाल उठाते हुए तीखा विरोध जताया। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 11 साल दलितों और पिछड़ों के लिए अपमान से भरे रहे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संविधान को दरकिनार कर आरक्षण खत्म करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाए। कहा, शिक्षा, रोजगार और गरीबी पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि किसने जनता की जिंदगी बेहतर बनाई। देश में कोरोना के मामले बढ़े। 24 घंटे में 378 नए संक्रमित, सक्रिय मामले 6500 से अधिक। दिल्ली में 21 केस और 7 मौत। केरल में 144 नए केस, सक्रिय मामले 1950 तक पहुंच गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल से संन्यास लेने के बाद बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। सूत्रों के मुताबिक धोनी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही इसकी घोषणा हो सकती है। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी जल्द विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री फेस का फैसला करेगी। रेस में नीतीश कुमार और चिराग पासवान शामिल हैं। आज राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जब जनता सवाल करती है तो मोदी बहाने बनाते हैं और असली मुद्दों से भागते हैं। देश को झूठे वादों नहीं बल्कि ठोस समाधान चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने कहा चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि बीजेपी ने ईवीएम को आधुनिक बताया और बैलेट पेपर को पुराना कहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है, जबकि भारत ने सीमा पर सख्ती बरती है। दोनों देशों के बीच बातचीत के द्वार अभी भी खुले हैं, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। कहा, झूठे वादों के बाद भी युवाओं के सपने चकनाचूर कर दिए गए। बीजेपी ने रोजगार की बातें खूब की, पर हकीकत में सिर्फ खामोशी और धोखा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा, राहुल गांधी की पार्टी आज भी परिवारवाद की गिरफ्त में है। देश की युवा पीढ़ी अब बदलाव चाहती है, जो बीजेपी दे रही है। 500 रुपए के नोट बंद होने की चर्चा तेज। भाजपा सरकार ब्लैक मनी पर बड़ा कदम उठाने वाली है। सूत्र बताते हैं कि जल्द ही 500 रुपए के नोट बंद किए जा सकते हैं। हालांकि अभी आरबीआई की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की चौकीदारी करता है और ईवीएम के जरिए वोटों से छेड़छाड़ होती है। बिहार चुनाव में जनता इस चालाकी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने देश की संपत्ति लूटी है और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पैदल यात्रा पर निकलेंगे। उनका मकसद है बीजेपी की सत्ता पर भारी पड़ना और हर हाल में कांग्रेस को बिहार में शानदार जीत दिलाना। बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी। कहा, ऐसी बातें सिर्फ अफवाह हैं। हमने मोदी के साथ मिलकर ही बिहार में अगला चुनाव जीतने की ठान ली है। बिहार चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। कहा, चारा घोटाले से बिहार को लूटने वाले अब वोट की उम्मीद कर रहे हैं। जनता अब मूर्ख नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 तलाक, वक्फ कानून और सीएए एनआरसी जैसे फैसले मुसलमानों को दबाने की साजिश है। बिहार चुनाव में मुसलमान इसका जवाब वोट से देंगे। देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। मामलों में लगातार बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया, अगर हालात नहीं सुधरे तो सरकार लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी।
राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत पाकिस्तान विवाद में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मजबूरन चुप हो गए। उन्होंने पूछा, क्या भारत को ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री चाहिए जो विदेश के दबाव में सरेंडर कर दे?